हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा एकेडमी है जहां पर आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। भाई ये बताना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना कई बार कमेंट करते हैं कि इस सब्जेक्ट का वीडियो कहाँ है, इस सब्जेक्ट का वीडियो कहाँ है। तो भाई सारे सब्जेक्ट के वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से मिरर्स के बारे में। अब भाई आप डेली अपने घर में जब जैसे ही उठते हैं तो सबसे पहले अपना चेहरा देखना पसंद करते हैं कि वाह मैं क्या लग रही हूँ। तो मिरर में आप अपने आप को देखते हैं। तो वो मिरर होता है कौन सा? वो होता है प्लेन मिरर। अब आपने और भी मिरर्स देखे होंगे, लाइक आपने आपके कार में देखा होगा जिसको आप रेयर व्यू मिरर कहते हैं, बाइक में आपने देखा होगा, या फिर ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी हम एक तरीके के मिरर का ही यूज़ करते हैं। तो ये सारे मिरर्स अलग अलग तरीके की इमेज को कैसे बना लेते हैं? प्लेन मिरर में तो जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, बट दूसरे तरीके के मिरर जो है वो थोड़े अलग होते हैं। बट आज का जो वीडियो है ना, ये सिर्फ आपके प्लेन मिरर के बारे में है, क्योंकि सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए जो हमारे पास है। तो हमारे पास कौन सा मिरर है? तो हमारे पास जो घर में मिरर होता है उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर कैसा मिरर होता है? मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मिरर की आप डेफिनेशन बोल करके बताइए या समझाइए, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि मिरर एक ऐसी चीज़ है जिसका एक पोर्शन जो है वो ग्लास होता है और पीछे का जो पोर्शन होता है, एक साइड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। तो इसी को ही हम मिरर कहते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मिरर्स आर पॉलिश्ड सरफेस कोटेड विद मर्क्यूरी सच दैट दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलोइंग ऑन देम मतलब कि जितनी भी लाइट जो है वो मिरर पर आती है वो उसे रिफ्लेक्ट कर सके। अब देखो, कोई भी चीज़, लाइट जो है वो किसी भी चीज़ से तभी रिफ्लेक्ट होगी जब उसका दूसरा साइड जो है वो कोटेड हो, पेंटेड हो, या फिर वो कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो। लेकिन जब मिरर की बात करेंगे तो अगर आपने पॉलिश नहीं किया दूसरा सरफेस उसका, तो क्या हो जाएगा? वो मिरर नहीं रहेगा, वो एक ग्लास हो जाएगा और ग्लास के एक साइड से दूसरे साइड पर लाइट जो है वो जा सकती है। तो मिरर एक ऐसे डिवाइस होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा चीज़ होता है जो कि रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। और इसी रिफ्लेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? मिरर की एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे बनाई हुई है कि मिरर्स आर पॉलिश्ड सरफेसेस कोटेड विद मर्क्यूरी। मतलब रिफ्लेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हमने इसके एक पार्ट को मर्क्यूरी से कोट कर दिया है, सच दैट दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन देम। तो जितनी भी लाइट है वो जितनी भी उस पर आ रही है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट हो सके। अब भाई इसके बाद आता है कि प्लेन मिरर को आप प्लेन मिरर क्यों कहते हैं? अब प्लेन मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई हमारे पास बहुत दूसरे तरीके के भी मिरर्स हैं। प्लेन मिरर मतलब कि जिसकी सरफेस आपको एकदम फ्लैट नज़र आती है, प्लेन नज़र आती है, कुछ इस तरह से, तो आप इसे प्लेन मिरर कहते हैं। ओके, एंड अ प्लेन मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेड अप ऑफ द प्लेन ग्लास प्लेट हैविंग अ लेयर ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक सिल्वर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम बिहाइंड इट। देखिए, डेफिनेशन पता होने से का मतलब तो यह है कि आपको बहुत इजी डेफिनेशन है, पहली बात तो मैं बोल दूं मिरर की, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जिसमें हम इसका कोट करते हैं, मतलब कि इसकी दूसरी सरफेस को जिससे आप पॉलिश कर रहे हैं, वो क्या मटेरियल है। तो आप याद रखिएगा कि हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट और एल्यूमिनियम जो है, या तो हम सिल्वर नाइट्रेट या फिर एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं इसके दूसरे साइड को कोट करने के लिए। अब ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। अब जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इसमें दो लॉज होते हैं। पहला लॉ ये कहता है कि कोई भी लाइट रे जब किसी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है तो वो क्या होगी, क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट है, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही लाइट रे उस पर आएगी तो वो क्या होगी? बाउंस बैक हो जाएगी। और इस बाउंस बैक वाली लाइट को हम क्या कहते हैं? इस बाउंस बैक लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जैसे ही किसी सरफेस पर आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर आकर के अगर मैं एक नॉर्मल को ड्रॉ करती हूँ, तो मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जिस एंगल के साथ लाइट रे इंसिडेंट होती है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया भी था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये उसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो अगर हम बात करें प्लेन मिरर के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो वही सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ये कहता है कि जितनी भी रेज हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, चाहे रिफ्लेक्टेड रे हो, चाहे नॉर्मल हो, ये सभी एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ओके, तो दीज आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
which are used by plane mirror. So the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is our first law, and the second one is the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence are in the same plane. यही दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि हमने रिफ्लेक्शन के लॉ में भी पढ़े थे, यही प्लेन मिरर पर भी एप्लीकेबल होते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर. अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लेन मिरर का मतलब ये है कि जैसे हमें हर एक चीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपसे आपकी क्वालिटीज़ के बारे में या आपकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछूं तो आप शायद मुझसे ये कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा गाता हूं, या मैं बहुत तेज़ दौड़ लेता हूं, या मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, या मेरी हाइट लंबी है, मैं फेयर हूँ. तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर सेल्फ. अगर मैं बात करूं मिरर की प्रॉपर्टी की, तो मिरर के केस में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो हमें बताना होता है कि वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन कर रहा है. तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि भाई अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप कैसे दिखाई देते हैं. क्या आप सेम साइज़ के दिखाई देते हैं, या फिर आपका साइज़, आपके फेस का साइज़ जो है वो बड़ा या छोटा हो जाता है. तो आपका जो साइज़ है वो सेम रहता है. मतलब ये हुआ कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज सेम साइज की बनती है. ओके, सो द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फर्स्ट वन इज हैज द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट सो द इमेज विल बी वर्चुअल और रियल. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वो ये है कि जो भी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो वर्चुअल होती हैं. ठीक है, किसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए. अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. तो मैं बता दूं, वर्चुअल का मतलब होता है कि जो कि रियल में नहीं मिल रही हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक बॉटल को आपको रख के बताऊँ, अब इस बॉटल से जो भी लाइट रेज जाएंगी, अब देखो जैसे जिस एंगल के साथ लाइट रेज आती है उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होती है. तो मान लीजिए कि एक लाइट रे इससे इस तरह से सीधी जा रही है, तो रिफ्लेक्ट कैसी होगी. अब सीधी जा रही है, दैट मीन्स कि इसके साथ इसने कैसा एंगल बनाया हुआ है, क्योंकि सर कैसा मिरर है, ये प्लेन मिरर है. ठीक है, तो प्लेन मिरर के साथ अगर कोई लाइट रे इस तरह से एंगल बना रही है तो इसका एंगल कितना होगा, ये एंगल है 90 डिग्री. तो जिसने एंगल के साथ आ रही है उसी एंगल के साथ क्या होगी, वापस चली जाएगी. अब मान लीजिए कि एक लाइट रे जो है वो इस तरह से जा रही थी, ऊपर जा रही थी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं. तो जब ये ऊपर जाएगी तो रिफ्लेक्ट भी वैसी हो जाएगी. तो इस तरफ तो कोई लाइट रे गई नहीं, तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि जितनी भी लाइट रे वहीं से रिफ्लेक्ट हो गई है उन्हें पीछे मिरर के बैक पोर्शन पे वर्चुअली मिलाते हैं. ठीक है, तो वो इमेजेस जिनको हम जो कि एक्चुअली रे के मीट होने से नहीं बनती है, बल्कि उन्हें ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आगे जाके लाइट रेज कहीं मिली होंगी, तो उन सारी इमेजेस को वर्चुअल इमेज कहते हैं. और सेकेंड चीज, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है जिसे आप स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. ओके, सो यहां पर प्लेन मिरर में जितनी भी इमेजेस आपको दिखेंगी वो कैसी दिखेंगी, प्लेन मिरर में जितनी भी इमेजेस होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, रियल नहीं होती. ये तो आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई. अब दूसरी प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर. इमेज जो भी बनती है वो कहाँ बनती है, मिरर के पीछे की तरफ बनती है, सामने नहीं बनती. और अगर सामने बनती तो वो रियल हो जाती, बट क्योंकि यहाँ सारी इमेजेस वर्चुअल होती है, इसका मतलब कि जितनी भी इमेजेस हैं वो बिहाइंड द मिरर बनती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट. अब इरेक्ट का क्या मतलब होता है, मतलब कि सीधी इमेज. अगर आप देख रहे हो कि ये बच्चा कैसा दिखाई दे रहा है, जैसा है वैसा ही दिखाई दे रहा है. ऐसा तो नहीं है कि इसके पैर ऊपर है और सर नीचे, नहीं. या फिर रूम का पूरा ज्योग्राफी बदल गया है, नीचे का पोर्शन सरफेस ऊपर और ऊपर की जो छत है, रूफ है, वो नीचे आ गई, नहीं. तो भाई इरेक्ट का मतलब होता है जब सीधी इमेज बनाए. सीधे मतलब कि जैसे हम हैं वैसे ही दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, एक होता है उल्टी इमेज बनना, मतलब इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है, आपको नीचे का ऊपर दिखाई देगा और ऊपर का पोर्शन नीचे दिखाई देगा. आई बात समझ. तो भाई यहाँ पर इरेक्ट का मतलब है सीधी इमेज, और प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज को ही बनाता है. अब आगे बढ़ेंगे तो भाई एक और प्रॉपर्टीज है जो कि आप देख सकते हैं कि द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द ऑब्जेक्ट. भाई मिरर के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो वैसा ही दिखेगा जैसा वो है. ओके, ऐसा नहीं है कि वो जूम हो गया या फिर हमारा फेस जो है वो स्ट्रेच हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसा इमेज आप दिख रहे हो वैसे ही आप प्लेन मिरर में दिखाई दोगे. अब कई बार आप देखते हो कि आपके मिरर में कुछ गड़बड़ी होती है प्लेन मिरर में. ठीक है,
जैसे कई बार हम जब मिरर्स में प्लेन मिरर में भी खुद को देखते हैं तो ये देखते हैं कि कहीं नीचे ऊपर होने से थोड़ा सा हमारा फेस जो है वो अलग अलग हो रहा है, तो वो मिरर की गड़बड़ी होती है। वो प्लेन मिरर में थोड़ा सा कर्व आ जाता है जिस कारण से वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाता है। ओके, बट प्लेन मिरर अगर है, मतलब फ्लैट सरफेस अगर है, तो उस फ्लैट सरफेस पे आपको यही सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। एंड द इमेज is at the same distance from the mirror as the object। अब ये बात हमने कई बार पढ़ी हुई है जूनियर सेक्शंस में, जूनियर क्लासेस में भी, कि जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है अपने ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई पर्सन इस मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी इमेज भी 2 मीटर के डिस्टेंस पर ही बनती है। एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि नाउ व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो आप बता देंगे कि भाई टोटल डिस्टेंस है मतलब ऑब्जेक्ट के बीच में, ओके, ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में कितना टोटल डिस्टेंस आ रहा है, तो दैट इज 2 + 2 4 मीटर। ओके, सो ये भी बहुत आसान सी एक प्रॉपर्टी थी जो कि आपको याद रखनी है। द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। नाउ द लेटरल इन्वर्जन, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? तो इसे समझने के लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बताया हुआ है जो कि हम समझेंगे अभी। ओके, नाउ द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट। मतलब कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप लेफ्ट हैंड ऊपर करते हैं तो आपको वो दिखाई देता है कि वहाँ पर मेरा राइट हैंड है। अगर आप राइट हैंड हटाते हैं तो आपको लगता है कि वो लेफ्ट हैंड है। तो दिस इज जस्ट बिकॉज द लेटरल इन्वर्जन। और ये किसके कारण होता है? ये सिर्फ और सिर्फ लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। और क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इस वजह से हमें जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि कुछ लेफ्ट अपीयर राइट एंड राइट अपीयर लेफ्ट दिखता है। अल्फ़ाबेट्स का उल्टा दिखना भी लेटरली इन्वर्जन ही कहलाता है। एम्बुलेंस को हम उल्टे लेटर्स में लिखते हैं, इन्वर्टेड लेटर्स में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि हमारे मिरर में जब वो दिखे तो वहाँ से उसका उल्टा होके वो हमें सीधा दिखाई दे जाए। ओके, तो इमेज यहाँ पर लेटरली इन्वर्टेड होती हैं। नाउ द इमेज ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट will move with the same speed as the object। अब देखो यहाँ पर एक क्यूट सा लिटिल छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है मिरर के सामने। आप देख रहे होंगे कि वो जैसे जैसे गर्दन हिला रहा है वैसे वैसे उसकी इमेज दिख रही है। दैट मीन्स क्या होता है कि इमेज और ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो हमेशा सेम रहेगा। आप कितनी भी तेजी से हाथों को हिलाएं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो डांस प्रैक्टिस करते हैं वो जनरली मिरर के सामने डांस प्रैक्टिस करते हैं ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो इस दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का और इमेज का जो स्पीड है वो हमेशा सेम होता है। मिरर में स्पीड में कोई भी दिक्कत नहीं होती, सेम ही रहती है, कभी भी वो कम या ज़्यादा नहीं होगी। सो एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर। अब यहाँ तक तो मैंने आपको प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। अब एप्लीकेशन कहाँ है? सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन तो हम हमारी ड्रेसिंग में करते हैं। तो ड्रेसिंग मिरर्स में आप इसका यूज़ करते हैं तैयार होने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर है। आप कैसे दिख रहे हैं, अगर आपको इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो वो सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन आपको प्लेन मिरर में मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज कि द डेंटिस्ट जो होते हैं बेसिकली द डेंटल यूजेस, सॉरी, तो डेंटल यूजेस का मतलब क्या होता है कि जब आपके दांत में कीड़ा लग जाता है, ख़राब होने लगता है दांत, तो आप जनरली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। और जब वो ऐसे देख के नहीं बताते कि हाँ भाई कीड़ा है या नहीं, उनके पास एक मिरर होता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट जो है वो भी टीथ को एग्जामिन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वो एक और मिरर का भी यूज़ करते हैं, ओके, एंड वो मिरर आगे हम समझेंगे। अब इसके बाद है इन सोलर कुकर प्लेन मिरर आर यूज्ड, द लाइट फॉलोइंग ऑन द प्लेन मिरर इज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड, दीज एनर्जीज यूज्ड इन द कुकिंग द फूड। अब देखिए, जब भी लाइट प्लेन मिरर की एप्लीकेशन की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा जो इसकी कॉमन एप्लीकेशन है वो सोलर कुकर है। तो सोलर कुकर में इसका यूज़ होता है, जितनी भी लाइट रे आएंगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अगर हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं मिरर को कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाएँ, आपके सीधे सीधे फूड पर जाए और वो जल्दी कुक हो जाए। सो कैलिडोस्कोप्स आपने देखे होंगे कि आपको रंग बिरंगा बहुत सारे से इमेज दिखते हैं। तो वहाँ पर भी ये सारी इमेजेस कैसी होती हैं? ये सारी इमेज मिरर के वजह से ही इतनी मल्टीपल अमाउंट में आपको दिखाई देती हैं। एंड देन इसके बाद
पेरिस्कोप यूज्ड इन द सबमरीन्स में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो कार्टून्स में आपने ज़रूर देखा होगा कि नीचे कोई बंदा सबमरीन के अंदर होता है, लेकिन इस पेरिस्कोप की मदद से वो देख लेता है कि ऊपर से कोई उन्हें हमला करने के लिए कोई डाकू या डकैत तो नहीं आ रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर लगा होता है मिरर, जिसका रिफ्लेक्शन आता है यहाँ के मिरर पे, और यहाँ पे हमारी है आई। तो इस मिरर पर हम इसके रिफ्लेक्शन को देख करके देखते हैं कि बाहर सी वाटर में, समुद्र में कोई और शिप आ रही है, या जो भी हमारे कोई दूसरे हमारे पर आक्रमण करने आ रहे हैं, या जो भी कंडीशन होती है उसके लिए हम पेरिस्कोप का यूज़ करते हैं। ओके, और साथ ही ड्राइवर जो है सबसे ज़्यादा इसका यूज़ जो है वो नेविगेट करने के लिए करता है अंडर वाटर। अब ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको कार्टून और मूवीज़ के साथ में बताई थी कि भाई इसकी मदद से वो ये भी देखते हैं कि हमारा कोई पीछा तो नहीं कर रहा है, बट मेनली नेविगेट करने के लिए पानी के अंदर क्योंकि हम रहते हैं और हमें किस डायरेक्शन में जाना है, तो उस नेविगेशन के लिए हम सबमरीन में पेरिस्कोप्स का यूज़ करते हैं, जो कि मिरर का यूज़ करती हैं। ओके, सो दीज आर सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ प्लेन मिरर। आई होप प्लेन मिरर के बारे में आपको काफ़ी कुछ यहाँ से पता चल गया होगा। अब बात होती है फोकल लेंथ की। तो भाई जो आपका प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ होती है इन्फिनिटी। ओके, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एंड इसके बाद हम डिटेल में जानेंगे कि लेटरल इन्वर्जन जो है वो प्लेन मिरर कैसे कर सकता है, तो वो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया ना तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।